नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। कांग्रेस में शामिल होने से पहले कन्हैया मित्तल ने की सीएम योगी की तारीफ। कह दी ये बड़ी बात, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भजन गाकर मशहूर हुए कन्हैया मित्तल ने रविवार को कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी है। गायक ने अपने बयान में कहा कि आज सुबह मेरे एक दोस्त का फोन आया। मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही पार्टी ने हो। हर पार्टी से सनातन की बात होनी चाहिए। इसलिए मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं और ये भी कह दी कि मेरे बीजेपी से कोई मतभेद नहीं है। कन्हैया मित्तल बीजेपी को लेकर कन्हैया मित्तल ने कहा कि मेरा पार्टी से कोई मतभेद नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि टिकट नहीं दिया, इस कारण कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे टिकट ही चाहिए होता तो मैं मांग लेता, मुझे मिल जाता। टिकट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही दल में रहकर तपस्या करें। कन्हैया मित्तल ने उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी किसी को बीजेपी को वोट देने के लिए नहीं कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि आपको राम मंदिर के लिए काम करने वाले का समर्थन करना चाहिए। हम कहीं भी बैठकर काम कर सकते हैं। आप सड़क पर, हिमालय पर या पानी में या आग में भी तपस्या कर सकते हैं। आपको एक ही दल में रहकर तपस्या करें। सीएम योगी की तारीफ में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कन्हैया मित्तल ने आगे कहा कि मैं तो कभी बीजेपी में था ही नहीं। वरिष्ठ प्रबंधन ने मुझे बुलाया है, एक भजन गाए, और अगर आप उस भजन को सुनेंगे भी तो आपको वही कभी भी बीजेपी का नाम नहीं मिलेगा। ये भजन हमने अपने महाराज योगी आदित्यनाथ जी के लिए गाया है। वो आज भी हैं, वो कल भी हैं, सदैव रहेंगे, भले हम पार्टी में शामिल हों या नहीं। तो इसलिए आसनसोल से चुनाव नहीं लड़े पवन सिंह। पहली बार बीजेपी के टिकट पर दिया बड़ा बयान। बिहार के आरा के रहने वाले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी चर्चा में रहे हैं। बीजेपी की ओर से उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया, लेकिन वो मैदान में उतरने से पहले पीछे हट गए और बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उतर गए। हाल की पवन सिंह हार गए, लेकिन अब उन्हें पहली बार बीजेपी के टिकट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पवन सिंह ने शुभ शंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर दिए इंटरव्यू में बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। इस सवाल पर कि पवन सिंह का बीजेपी से मोह भंग हुआ है या अभी तमन्ना है, इस पर पवन सिंह ने कहा कि आज पहली बार मैं बता रहा हूं कि मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया था। मुझे बताया गया है कि पवन सिंह जी ऐसा ऐसा हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मनोज भैया गाना नहीं गाएंगे। गोरैया बंगाल के दगा दे गए। इंटरव्यू के दौरान एक और सवाल पर पवन सिंह आसनसोल से लड़ना नहीं चाहते थे। यह झूठी खबर है। इस पर पावर स्टार पवन सिंह ने कहा कि अगर नहीं लड़ना चाहते तो मैं हामी क्यों भरता, कोई प्रेशर तो था नहीं। मनोज भैया गाना नहीं गाएंगे। गोरैया बंगाल के दगा दे गई। बता दे कि पवन सिंह भले काराकाट से चुनाव हार गए, लेकिन इस सीट पर एनडीए से चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा को भी नुकसान हुआ था। ना पवन सिंह जीते और ना उपेंद्र कुशवाहा की जीत हुई। ऐसे में तीसरा यानी माले से राजराम सिंह बाजी मार ली। राजराम सिंह महागठबंधन से उम्मीदवार थे। बिहार में बीजेपी को 5 सीटों का हुआ था नुकसान। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ था। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर मैदान में थी। दोनों पार्टी 12 सीट जीत पाई। बीजेपी को 5 सीट का नुकसान हुआ था। बक्सर से मिथिलेश तिवारी हार गए। औरंगाबाद से 3 बार लगातार सांसद रहने वाले सुशील कुमार सिंह हार गए। 2 बार सांसद रहे आरा लोकसभा के आरके सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। पाटलिपुत्रा से 2 बार सांसद रहे रामकृपाल यादव भी हार गए। सासाराम से शिवेश राम को टिकट दिया गया,
और लेकिन वो भी हार गए। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।